हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कवि देव और कवि देव के हम 7वें पद में चल रहे हैं। 7वां सवैया चल रहा है इनका। एक तुही वृषभानु सुता रुतिनी है वे जो समेत सची हैं। ओरन केतिक राजन के कवि राजन की रसनाएं बची हैं। देवी रमा कवि देव उमा ये त्रिलोक में रूप की राशि मची हैं। पेवर नारी महासुकुमारी ये चारि विरंच विचारी रची हैं। कोई चतुर सखी है, वो राधा कहती है कि हे राधा, तुम ही तथा इंद्राणी सहित उन तीनों देवियों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कितने ही राजाओं के श्रेष्ठ कविराजों ने की है। उन सभी की वाणी के द्वारा तुम चारों के रूप की प्रशंसा कई बार की गई है। कवि देव के वर्णनानुसार उन सखी ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी और पार्वती के साथ तुम, यानी चारों में कौन है? पहली है वो है देवी लक्ष्मी, पार्वती, इंद्राणी और चौथी राधा। तो लक्ष्मी पार्वती के साथ तुम और इंद्राणी तो तीनों लोकों में रूप सौंदर्य की भंडार हो। भगवान ब्रह्मा ने बड़े ही विचार पूर्वक तुम चारों अर्थात राधा, इंद्राणी, लक्ष्मी और पार्वती को संसार की श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम रूप संपन्ना तथा अति सुकुमार नारियों के रूप में रखा है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है बच्चा और सवैया छंद है। आगे है, सराहे सुरासुर सिद्ध समाज जिन्हें लखी लाजत है रतिमार। महामुद मंगल संग लसे विलसे भव भार निवार। विराजे त्रिलोक निकाय की ओप मुनीस मनोहर रूप अपार। सदा दुलही वृषभानु सुता दिन दुलह श्री ब्रजराज कुमार। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा कृष्ण के दोनों का युगल सौंदर्य की प्रशंसा सराहे सुरासुर प्रशंसा देवता, राक्षस, सिद्ध समाज तथा सिद्ध पुरुषों का समाज करता है। जिन्हें लखी लाजत है रतिमार, उनके युगल रूप को देखकर स्वयं कामदेव एवं उसकी पत्नी भी रति भी लज्जित हो जाते हैं। महामुद मंगल संग लसे, अर्थात उन्हें अपना रूप सौंदर्य भी रति और कामदेव को फीका लगने लगता है। राधा कृष्ण का रूप अनिंद्य है मतलब निंदा करने लायक ही नहीं है, सॉरी बच्चों। तथा साथ ही महान हर्ष के साथ कल्याण रूप में सुशोभित होता है। महामुद मंगल और संग लसे, दोनों एक साथ में जब प्रसन्न एक साथ में रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो मानो वो बड़े ही कल्याणकारी रूप में दिखाई देते हैं। विलसे भव भार निवार, और उनके देखने से संसार के कष्टमय भार से छुटकारा मिल जाता है। विराजित त्रिलोक निकाय की ओप, उनके रूप सौंदर्य में तीनों लोकों की सौंदर्य आभा विराजमान है। मुनीस मनोहर रूप अपार, तथा उनका अनुपम रूप मुनियों के मनों को भी हरने वाला है। सदा दुलही वृषभानु सुता, ऐसे सौंदर्यपूर्ण दुल्हन रूप में राधा तथा दुल्ह रूप में श्री कृष्ण, अर्थात दुल्हन दुल्हा रूप में उनकी युगल मूर्ति सदा मेरे भव बंधनों को काटने वाली हो। तो यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर रूप सौंदर्य को लज्जित होते हुए बताया है रति और कामदेव का, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। लसे विलसे निवार और दुलही दुल्ह में यमक अलंकार है, और अनुप्रास और काव्यलिंग पूरे पद में है, पूरे सवैया में है, और सवैया छंद है। अगला एग्जाम की दृष्टि से फिर है, आपुस में रस में रहसे वे हंसे बने राधिका कुंज बिहारी। श्यामा सराहत श्याम की पागई श्याम सराहत श्यामा की सारी। एक ही दर्पण देखी कहे तिय नीके लगो प्यो कहे प्यारी। देव सुबालन बाल्य के साथ त्रिलोक मई बलि है बलिहारी। राधा और कृष्ण है, दोनों युगल छवि है, वो परस्पर प्रेमालाप में मधुर चित्रण उनका किया गया है यहाँ पर, कि दोनों किस तरह से एक दूसरे की प्रेम में प्रशंसा करते हैं। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप उसमें रस में रहसे, कि राधा और कृष्ण परस्पर प्रेम रस का पान करने से आनंद मग्न होते हैं, प्रेम में आनंद मग्न हो रहे हैं। बिहसे बनी राधिका कुंज बिहारी, राधिका है और श्री कृष्ण परस्पर सज्जित होकर उल्लासपूर्वक प्रेमपूर्ण बातें करते हैं। उस अवसर पर राधा श्री कृष्ण की पगड़ी की प्रशंसा करती है। श्यामा सराहती श्याम की पागही, श्यामा है राधा है,
वो श्री कृष्ण श्याम की पगड़ी की प्रशंसा करती है, सराहना करती है। श्याम सराहत श्यामा की साड़ी, तो कृष्ण है वो राधा की साड़ी की प्रशंसा करते हैं। एक ही दर्पण देखी कहेती है, वे दोनों एक ही दर्पण में अपने प्रतिबिंब देखते हैं। तो राधा को श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अतिशय प्रिय लगता है। एक नीके लगी पिय प्यो कहे प्यारी, और वो जो प्रिय है राधा, प्यारी प्रिय राधा है, वो कहती है कि हे श्री कृष्ण तुम बड़े ही अच्छे लगते हो। और आगे है देव सुबालन बाल के साथ, कवि देव कहते हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण को अपनी प्रियतमा राधा के साथ देखकर उनके युगल सौंदर्य की अनुपम शोभा प्रतीत होती है। मैं ऐसे अनिंद्य युगल रूप को देखकर तीनों लोक उन पर बलिहारी करता हूँ। त्रिलोकमयी बलि है बलिहारी, और मैं तीनों ही लोक उन पर न्योछावर करता हूँ। यहाँ पर अनुप्रास, यमक, परिकर एवं पर्यायोक्त अलंकार है और संध सवैया है ही। और करते हैं अगला। सुख सेज के मंदिर ते गुरु मंदिर, सुंदरी आई गई सुघरी, गुरु लोगन के पग लागति प्यार सो प्यारी, बहु लखी सोतिर जरी, कवि देव अशेषन ईस करो तुम, कोटि बरिस लो शीस धरी, पिए के ही में बसियो नित ही बड़ भागिनी भाग सुहाग भरी। नायिका अपनी सुख की सैया को त्याग कर तथा सुंदर सज धज कर, सुख सेज के मंदिर ते गुरु मंदिर, अपने सुख सैया को छोड़ करके और सुंदर सज धज करके मंदिर ते गुरु मंदिर, अपने भवन से गुरुजनों अर्थात सास ससुर के बड़ों के घर में आई। सुंदरी आई गई सुघरी, और वो बड़ी सुघड़ बाला है वो सुंदरी आई। गुरु लोगन के पग लागति प्यारसों, और वहाँ पर आकर उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गुरुजनों के बड़ों के चरणों का स्पर्श किया। प्यारी बहू लखी सोती जरी, और उस नायिका को देख करके या उस प्रिय बहू को देखकर तथा उसकी सुंदरता और सुशीलता को लेकर उसकी सोते हुए हृदय से जलने लगी। कवि देव अशेषन ईस करो तुम, कवि देव कहते हैं कि गुरुजनों ने भी उस नायिका को यह आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, ईश्वर की कृपा से तुम कोटि बरिस लो शीस धरी, ऐश्वर्य संपन्न हो तथा करोड़ों वर्ष तक जीवित रहकर प्रिय के ही में बसियो नित ही, अपने प्रियतम के हृदय में सदैव निवास करते रहो। बड़भागिनी भाग सुहाग बरी, इस प्रकार तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो और सौभाग्यशालिनी बनी रहो। अनुप्रास, यमक और परिकर अलंकार है, सवैया छंद है। अगला अंतिम करते हैं हम। श्री विधि बानी जो वेद बखानी, पुराणन जो शिव संग भवानी, जो कमला कमलापति के संग देव सची सुखदानी, दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी, जागति ज्योति चहूँ युग जानी, सिद्धि की साधिका साधु समाधिका, सो ब्रजराज की राधिका रानी। कवि देव कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा द्वारा वेदों में वर्णित वाणी श्री विधि बानी, श्री विधि मतलब ब्रह्मा द्वारा जो वेदों में वर्णित वाणी है, जो वेद बखानी अर्थात सरस्वती, पुराणन जोशी संग भवानी, और पुराणों में भगवान शंकर के साथ वर्णित देवी पार्वती, जो कमलापति के संग, और भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की महिमा, देव सची सुखदानी, और महिमा के समान ही इंद्र के साथ दुख सुख देने वाली इंद्राणी का जो महत्व है। दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी, वैसा ही ब्रज रूपी मंदिर में दीपक की शिखा के समान जगमगाती हुई ज्योति संपन्ना राधिका को, जागती ज्योति चहूँ युग जानी, राधिका को चारों युगों में सब जानते हैं, अर्थात ब्रजरानी सुंदरी राधा का ज्योति स्वरूप भी सरस्वती, पार्वती एवं लक्ष्मी के समान अत्यंत महिमामय है। सिद्धि की साधिका साधु समाधिका, ब्रजराज श्री कृष्ण की रानी श्री राधिका समस्त सिद्धियों, सिद्धि की साधिका समस्त सिद्धियों को पूर्ण साधने वाली या प्रदान करने वाली, साधु समाधिका और साधकों की समाधि का अर्थात उपास्या हैं। सो ब्रजराज की राधिका रानी, इस तरह की है राधा रानी, ब्रजराज श्री कृष्ण की राधिका रानी हैं। अनुप्रास, यमक, परिकर और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। सवैया छंद है। धन्यवाद।